ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਆਉਣ। ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਲੰਘ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ करनगे। डॉक्टर नीलम जी वेलकम, जी आया। सभी साथियों को जिंदाबाद, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। साथियों, यहाँ पर मदन लाल जी नूरुल्लाह जी के द्वारा जो 620 दिन से जो यहाँ धरना दिया जा रहा है, जिसका मकसद जो भी लोग यहाँ पर जो गुरु नानक साहब की जो पवित्र भूमि है, स्थान है, जहां पर वो 18 वर्षों तक रहे, उस स्थान के, उस गुरुद्वारे के जो दर्शन करना चाहते उनसे पासपोर्ट की अनिवार्यता और जो $20 लिया जाता है उसकी अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए। ये जो उनकी मांग है, इस मांग का समर्थन करने के लिए बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपुल्स फोरम जो पिछले 25 सालों से तीनों देशों के नागरिकों के बीच में एकजुटता बनाने के लिए, शांति और सद्भाव का वातावरण कायम करने के लिए जो लगातार काम कर रहा है, तमाम किस्म के कार्यक्रम उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, तो हम जिस तरीके की सीमा रेखा देखते हैं, ये किसी ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, पैगंबर की दी हुई नहीं है, भगवान ने बनाया नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है, अपनी सत्ता के लिए बनाया है, अपने राज के लिए बनाया है। और इसका जो परिणाम हो रहा है, जो हम मानते हैं, वो परिणाम ये है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदने का काम करता है, या तो वो भारत करता है या पाकिस्तान करता है। और दोनों जो हथियार खरीदते हैं वो अमेरिका और यूरोप की हथियार बनाने वाली कंपनियों से खरीदते हैं। जो पैसा लगना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, इन कामों के लिए लगना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर आज 34% लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी से उन्हें निकालने के लिए लगना चाहिए। जो हमारे 15 करोड़ बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए लगना चाहिए। जो हमारे देश के अंदर 50 और 60% बच्चे एनीमिक है, मतलब खून कम है, कुपोषित है, उनके स्वास्थ्य के लिए लगना चाहिए, लोगों के इलाज के लिए लगना चाहिए। वो पैसा हथियार खरीदने में जाता है। और आपको मालूम है कि दोनों देश नाप की हथियार रखते हैं, और अगर कोई भी युद्ध होगा तो वो केवल और केवल बर्बादी करेगा। ये वैसे ही बर्बादी करेगा जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हुई थी। ये वैसे ही बर्बादी करेगा जैसी अभी यूक्रेन में हो रही है। ये वैसे ही बर्बादी करेगा जैसा कि फिलिस्तीनियों के साथ में हो रहा है। क्या हो रहा है? अस्पताल में हमला होता, 5 और 6 हजार बच्चे वहां पर मार दिए जाते हैं, युद्ध के नाम पर मार दिए जाते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये सवाल नहीं है। फिलिस्तीन के ऊपर इजरायलियों ने कब्जा करने का काम किया, और आज जितने जमीन पर वो है उससे भी और छोटा करते करते, खत्म करते करते उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको हिटलर ने मारने का काम किया।
ये वही लोग हैं जिन्हें की गैस चैम्बर में 50-50 लाख यहूदियों को मारा था। मतलब मेरा कहना यह है कि हिंसा से, युद्ध से कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। आज अगर सब लोग, पूरी दुनिया अगर मानती है, नानक जी को मानती है, गुरु नानक जी का आज भी हम लोगों ने वहां पर जाकर के अरदास करने का काम हम लोगों ने किया, और लोगों को लगता है कि अगर हमने गुरुद्वारा करतार साहब के दर्शन कर लिए तो ही हमारा जो है वो एक तरीके का जीवन का एक मकसद पूरा हो गया। उस तरीके का भाव उससे अगर आता है तो वो क्यों? उन्होंने कभी युद्ध की बात नहीं की, उन्होंने कभी हिंसा की बात नहीं की, उन्होंने कभी खात्मे की बात नहीं की। उन्होंने जो संदेश दिया वो पूरे मानवता के उद्धार के लिए था, उसकी तरक्की के लिए था। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपुल्स फोरम है, ये वही प्यार और मोहब्बत का संदेश तीनों देशों के अंदर देना चाहता है। हम लोगों से कहना चाहते हैं, सरकारों की अपनी मजबूरियां होती है, उन्हें राजकाज करना है। अगर पाकिस्तान के लोग कश्मीर की बात करना बंद कर दे तो वहां सरकार ही नहीं बनेगी, क्योंकि मिलिट्री वाले लोग ही वहां पर राजकाज चलाते, वहां लोकतंत्र तो है नहीं। ये तो बात सभी लोग जानते हैं। और वहां पर किस तरीके के खराब हालात हैं ये भी सब लोग जानते हैं। मतलब भुखमरी की हालत हो, चाहे गरीबी की हालत हो, चाहे हिंसा की हालत हो, सब कुछ वहां पर बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। जो फौजी हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, वहां पर पार्टियों को कभी काम नहीं करने दिया जाता। आपने देखते हैं कोई आदमी आता है तो उसको सीधे अंदर करते हैं, उसको काम देते हैं, उसको मारने का काम कर देते हैं। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र, और लोकतंत्र अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा। लोकतंत्र कभी जो है हिंसा से नहीं चल सकता, दबा करके लोगों को कभी नहीं रखा जा सकता। ये मूल संदेश है, ये मूल विचार है। इस विचार को लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, जब इस देश का विभाजन हुआ तब हम लोग नहीं थे। हमारे पुरखों ने, मुझे लगता है कि गलत काम किया, विभाजन किया। अगर ये एकजुट रह जाता तो आज चाहे वो खर्चा हमारा युद्ध के लिए जो हमारा डिफेंस का बजट है या पाकिस्तान का बजट है, वो दोनों बजट नहीं होते। वो पूरा पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल और रोजगार के अंदर खर्च होता। लेकिन हो गया। अब इतिहास के अंदर जो हो गया, हम उसे खत्म करने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई, दो भाई, हर घर में भाई बंटवारा होता है। अगर हम लोग अलग हो गए, अगर हम लोग बट गए तो अच्छे भाई की तरह रहो। दो भाइयों के अंदर बंटवारा हो जाता है तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, क्या एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं करते, क्या शादी और गमी और सब कामों में पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा होता नहीं है, बंटवारे के बाद भी इकट्ठा होता है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हम इस बात को ये कहने का काम कर रहे हैं कि अगर हमें जो भी कुछ करना है, हमें लोगों को जोड़ना है, क्योंकि इतिहास हमारा एक ही है, हमारी संस्कृति एक ही है, हमारी बोली, भाषा, रहन सहन का तरीका, हम लोगों का खान पीन, सब कुछ हमारा एक जैसा है। तो ये जो पूरे के पूरी जो सीमाएं बना दी गई हैं, ये नकली सीमाएं हैं। और ये सीमाएं जो राष्ट्र राज्य होता है, उन्होंने अपने खुद के लाभ के लिए बनाने का काम किया है। हम ये चाहते हैं कि पूरे तीनों देशों के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कल्याणकारी राज्य रहे, वेलफेयर स्टेट रहे। और अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथी आकर के जो बोल के गए है ना, जो पूरा किसान आंदोलन है वो किस लिए, कि भाई इस देश के अंदर अगर 100 में से अगर 65 जो है वो किसान है, 70-75 अगर किसान है, तो भाई आप उनको अगर एमएसपी की गारंटी नहीं दोगे, अगर उनकी कर्जा मुक्ति नहीं करोगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को 25,000 रुपए की पेंशन देते हो, तो कम से कम हमें प्रति परिवार 10,000 की पेंशन अगर नहीं दोगे तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, हम कैसे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, अच्छा हम जो है उनकी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, कम से कम उनका इलाज करा सकेंगे, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का काम कर सकेंगे। मतलब ये है कि जो भारत का संविधान जो हमें अधिकार देता है, वो हमें अधिकार देता है गरिमा पूर्वक, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। तो ये पूरा किसान आंदोलन मान रहा,
अब मांगते मांगते 380 दिन हो गए, 732 हमारे जो है किसान शहीद हो गए। और मैं आप दोनों के झंडे यहाँ पर है, एक लाल और हरा है और एक सफेद और पीला, लेकिन ये सब झंडे वहां पर थे। और वहां पर 380 दिन तक चाहे उग्राहा साहब हो, चाहे दर्शन पाल जी हो, या यहाँ की जो 32 जत्थेबंदियां जो भी हो, उन्होंने एक रास्ता दिखाने का काम किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसके अंदर एक सेवा का भाव था। पूरी दुनिया के अंदर जो सिखों की ये जो एक लंगर प्रथा थी, उसको लोगों ने देखा। और इसलिए जब कोरोना आया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में और यूरोप के अंदर भी जब लोगों को खाने के लाले पड़े, तो वहां पर सिखों ने अपने गुरुद्वारे सबके लिए खोल दिए। और बड़े बड़े जो अमेरिका वाले बड़े बड़े रईस थे, उनको भी गुरुद्वारे से ही लंगर जा रहा था, उसी से उनका जीवन बच पाया और चल पाया। मैं तो आता हूँ जहां से मैं 2 बार एमएलए था, वो जगह है, वहां पर 24 किसान शहीद हुए थे, 150 को गोली हुई थी, लगी थी, है ना। उसी के को लेकर के हमारे को 54 साल का 54 ईयर्स का जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। मैं बेल के ऊपर हूँ, मैं यहाँ पर आया, आपको इनवाइट भी करना चाहता हूँ। 12 तारीख को, 12 जनवरी को हम लोगों का शहीद स्मृति सम्मेलन होता है कोलताई के अंदर, है ना, तापी नदी के ओरिजिन है, वहां पर आप आइए, आप सबका वहां पर स्वागत होगा। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अगर यहाँ के जो किसान संगठन है, पंजाब के किसान संगठनों का जिस दिन ये मूवमेंट बन जाएगा, उस दिन ये काम हो जाएगा। क्योंकि उनमें जितनी दम है, मैं अभी चंडीगढ़ गया था, जब 26 से 28 तारीख को आप लोगों ने पंजाब के अंदर चंडीगढ़ में धरना दिया, तब मैं वहां पर गया, 5 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा, सब तरफ ट्रालियां लगी हुई थी। फिर मैं मंच के ऊपर पहुंचा तो वहां पर एक चर्चा हो रही थी कि जी अब तो यहाँ तो उतरे ही नहीं है, अपना हिसाब किताब करके जाना। मैंने कहा भाई अभी कार्यक्रम तो 3 ही दिन का है और आप तो अभी से जमने का सोचने लगे पहले दिन से, है ना। बहुत सारी लीडरशिप ने सब बातचीत की, तय किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी एक आध बार अगर ऐसा हो जाए कि आप लोग एक बार अपना एक बड़ा जलसा यहाँ पर आकर के आप कर दो, केवल इन्हीं 2 मांगों को लेकर के, जहाँ के लिए दुर्गा जी अगर बैठे हैं तो आप समझ लो बेड़ा पार हो गया, है ना। फिर पाकिस्तान को भी जो है वो जो $20 वाली अनिवार्यता है वो खत्म करनी पड़ेगी। और ये पासपोर्ट वाला सिस्टम भी कम से कम जो दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं उनके लिए समाप्त करना पड़ेगा। हम ये काम क्यों चाहते हैं? हम ये काम इसलिए चाहते हैं कि एक शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर शुरुआत अच्छी हो जाएगी तो फिर हमने ये देखा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देश है उनके अंदर वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक शेंगेन वीजा आप ले लो, पूरे यूरोप के अंदर किधर पर भी आप घूम सकते हो, है ना। तो अगर वहां हो सकता है तो हमारे यहाँ पर भाई एक आप आ जाओ तो फिर साउथ एशिया में कहीं भी घूम लो। आप जाओ पाकिस्तान जाओ, आप जाओ बांग्लादेश जाओ, नेपाल जाओ, श्रीलंका जाओ, भूटान जाओ, किधर भी जाओ, इतना तो हो सकता है ना। लेकिन ये होने नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन आपको मालूम है कोई भी मांग अगर मंगवानी हो तो उसके लिए ताकत लगती। आप लोगों के पास ताकत थी तो आप मोदी जैसे एक सबसे घमंडी और सबसे ताकतवर जो अपने आप को दुनिया की सल्तनत का मालिक मानता है, उसको भी आपने पीछे ढकेलने का काम कर दिया। तो फिर ये तो गुरवंत सिंह मानी है, आप ही लोगों की कृपा से चीफ मिनिस्टर बना है ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं एक पत्र देख रहा था, नरूला साहब का मैंने पत्र देखा। इन्होंने जो है 2 बार, जो पिछली सरकार थी, है ना, पिछली सरकार को लिखा था ना नरूला साहब आपने, पंजाब की सरकार को इन्होंने लिखा कि भाई ये 2 मांगे हमारी मान लो। तो पंजाब सरकार ने लिख के दिया कि हमने ये दोनों मांगों को लेकर के केंद्र सरकार को लिख के भेजा हुआ है और वो अभी तक उनके सामने मांगे लंबित हैं। मतलब एक काम तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बोझा जो है वो केंद्र सरकार पर डाल दिया, भाई कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई पासपोर्ट खत्म करने का अधिकार तो भगवंत सिंह मान के पास नहीं है ना। और जो है $20 को खत्म करने का अधिकार भी नहीं है, वो सब अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है। वो सब मामला गृह मंत्रालय का है, वो सब मामला विदेश मंत्रालय का है। तो इन्होंने तो वहां पर डाल दिया, लेकिन उनको कौन ठीक कर सकता है? उनको किसान ठीक कर सकते हैं।
यहाँ के जो बड़े मजदूर संगठन है वो ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक किस्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, पहले आप लोगों के कानों में ये बात आई होगी, लेकिन कोई ऐसे भी सिरफिरे लोग हैं, नरूला जी जैसे जो 620 दिन से बैठे हुए हैं, कुछ जानते होंगे लेकिन सब लोग नहीं जानते। तो कम से कम बात आगे बढ़ेगी आप लोगों के माध्यम से, इसीलिए विशेष तौर पर है ना जो किसान जत्थेबंदी है आप दोनों को है ना, क्रांतिकारी किसान यूनियन और जो है भारतीय किसान यूनियन उकाहा जी जो है एकता किसान यूनियन को हम लोगों ने आमंत्रित करने का काम किया, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसके ऊपर विचार करें। सबसे पहले एक ही काम हो सकता है कि संयुक्त किसान मोर्चे के जितने से जुड़े हुए अमृतसर के या गुरदासपुर के जितने संगठन हैं, वो सब एक आध बार कॉन्फ्रेंस कर लें, इसी मुद्दे के ऊपर आप लोग एक आध मीटिंग कर लो, और अगर बात जचे तो फिर आप आगे आ जाओ। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, दो बातें और कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात ये कि 21 तारीख को दिल्ली के अंदर मीटिंग है ना, एनसीसी की मीटिंग है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, है ना, कि हम लोग अब क्या करें, कैसे आंदोलन को तेज करें। ये जो 26 से 28 का तो कर लिया, इसके बाद अब क्या करना है, और फिर उसके बाद में जनरल बॉडी की मीटिंग 22 जनवरी को है, दिल्ली के अंदर है। मेरा अनुरोध ये है, इसके बारे में आप विचार करिए और फाइनल करके आप दिल्ली में आइए, क्योंकि पूरा किसान आंदोलन जो चला, हम ये देखते थे 32 जत्थेबंदियां जो तय कर लेती थी और वो जो है प्रस्ताव आ जाता था जनरल बॉडी में, तो ज्यादातर प्रस्ताव पारित हो जाते थे। आप लोगों ने पूरे के पूरे बड़े आंदोलन का, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और शायद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला आंदोलन भी कहा जाता है किसानों का, उसका पंजाब के लोगों ने नेतृत्व करने का काम किया है। तो आगे का भी जो जो है आंदोलन, उसका नेतृत्व करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने नेतृत्व नहीं किया होता तो आज देश के किसानों की जमीनें अडानी अंबानी के पास चली गई होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा खतरा है, पूरा का पूरा एग्रो बिजनेस जो है वो अडानी अंबानी के पास में जा रहा है। जमीन आज नहीं तो कल, क्योंकि मैपिंग वाला काम भी उन्होंने ले लिया है। मतलब जैसे उन्होंने जो है आपको मालूम है पोर्ट्स ले लिए, उन्होंने एयरपोर्ट्स ले लिए, उन्होंने सड़कों का काम ले लिया, तमाम सारा जो मार्केट है वो उनके पास में चला गया। तो कुल मिलाकर के जमीन है जिसको वो चाहते हैं, और जमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जाने वाली है, जिसका मूल क्या है, जिसका मूल ये है कि भारत का किसान खेती करना नहीं जानता, कभी मुनाफा नहीं कमा पाता, कभी आत्महत्या करता है। तो 7 लाख किसानों ने अगर आजादी के मिलने के बाद आत्महत्या कर ली, तो अगर मुनाफा कमाना होता तो क्यों आत्महत्या करता। तो भाई अडानी अंबानी कमाना जानते हैं। कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए कमाने का काम कर दिया। तो भाई अपनी जमीन उनको दे दो, तो वो आपको मुनाफा कमाने का काम करेंगे। ये पूरा का पूरा लॉजिक है, ये पूरे के पूरे तरीके से किसानों की जमीन को छीनने का एक पूरा बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें पूरे दुनिया के कॉर्पोरेट शामिल हैं। मैं आपसे कहना ये भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो है वो भी कनाडा में, मुझे मालूम है 380 दिन जब आप यहाँ आंदोलन चला रहे थे तो यूरोप के कम से कम 24-25 देशों में, अमेरिका सहित 40 देशों के अंदर, तमाम सारे देशों के अंदर जो है आंदोलन के समर्थन में सैटरडे संडे को आंदोलन चल रहा था वहां पर। तो आपकी आवाज केवल देश में नहीं सुनी जाती, पूरी दुनिया में सुनी जाती है। और इसलिए ये मुद्दा अगर आप उठा लोगे तो मुझे लगता है कि इससे केवल पंजाब के सिखों का ही भला नहीं होगा कि वो बिना पासपोर्ट के करतारपुर साहब में जाकर के दर्शन कर सकेंगे, है ना। और वहां पर गजब की बात है, भाई गुरु नानक देव ने क्या कहा कि ये तो ईश्वर की भूमि है ना, करते तो खेती थे, है ना, उन्होंने कहा ईश्वर की भूमि है। और लड़ने वाले लोग ऐसे हैं कि उनके मरने के बाद भी लड़ने पहुंच गए, है ना। और आपको मालूम है इसलिए वहां बाजार भी बनी हुई है, और कुछ लोगों ने जहां पर उनको जो है उनकी अंतिम क्रिया की वो स्थान भी बना हुआ है। तो मतलब जो लड़ाने वाले लोग हैं, है ना, उनको भी उन्होंने कभी इस तरीके से स्वीकार नहीं किया, उन्होंने प्यार मोहब्बत का संदेश ही अपना जारी रखने का काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ में जुड़े और आप संघर्ष जारी रखें। मैं चाहता हूं कि इसके बाद में अब हम लोगों की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी 2 मिनट बोलेंगे, इसके बाद में हम लोग एसडीएम के यहाँ पर ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन में आपको पढ़ करके
मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ, ज्ञापन में इतना ही केवल लिखा हुआ है कि भाई हम लोग ये जो है यहाँ पर बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपुल्स फोरम के लोग यहाँ पर आए हैं, 620 दिन से यहाँ चल रहा है। ये दो मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने पंजाब सरकार को लिखा, तो पंजाब सरकार ने ये कह दिया कि ये मुद्दा केंद्र सरकार के लिए लंबित है। तो हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन बनाया है जो हम एसडीएम के माध्यम से देंगे और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ये दो मांगों को वो मानने का काम करें। यही ज्ञापन है। और मैं चाहूंगा कि गोपा जी जो कि हम लोगों की सेक्रेटरी जनरल है, मतलब ये अगुवाई करती है, तीनों देशों के अंदर के लोगों को जोड़ करके रखती है और इस देश के अंदर भी लगातार सक्रिय रहती है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी अपनी बात को कर देंगे, इसके बाद में हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्नीलम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल इंटरनेशनल लोगों के पक्ष के आगू हैं। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं विनती करूंगा, तो साथी खाना खाने गए हैं, जल्दी से जल्दी आ जाएं। इसके बाद हमारे पत्रकार भाई चेतन साहब और दूसरे आए हुए हैं, उन्होंने फोटो खींचनी है। तो जो कॉरिडोर के उस तरफ गए हुए हैं सभी प्लीज कृपा करके यहाँ पर आ जाएं। आप गौतम मुखर्जी बाई नेशनल जनरल सेक्रेटरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਪਾ ਮੁਖਰਜੀ बंगाली। सारे साथियों को वो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हम आज क्यों इधर आए हुए ये सब आपको पता चल गया, क्योंकि हमसे पहले जितने लोग बोला है तो उसके बारे में सब बोला है, चर्चा किया है। तो क्यों हम इधर आए हैं इसके बारे में मैं एक दो बात बताएंगे। हमारा एक साथी, एक सदस्य बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपुल्स फोरम की नूरुल अली बुजुर्ग है, बहुत पुराना हमारा सदस्य है, साथी है। तो नूरुल्लाह जी ने यहाँ जब बैठे थे 1 साल हो गया, उसी टाइम मैंने एक दिन उसको पूछा, अरे नूरुल्लाह जी आप 1 साल से बैठी हुआ ये धरना देके तो क्यों ऐसे बैठे है और इसका असर कुछ पड़ रहा है? तो उन्होंने बोला आप एक बार आ जाओ इधर, आके देखो इधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने एक बार आया था इधर, उधर आके हम देखा उधर बैठे हैं, वो बारिश के टाइम भी बैठे हैं, धूप में भी बैठे हैं, ठंडी में भी बैठे हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। इतना बुजुर्ग हो गया, इतना उम्र हो गया, फिर मुझे देखे इतना बुजुर्ग हुआ जी, आपको किसी को नजर में नहीं आ रहा है? कितना लोग इधर आ रहा है, सरकार के बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, फिर भी किसी का नजर में नहीं आ रहा है। अब इतना दिन से ऐसे बैठे हैं, ठीक है हम सब लोग आएंगे आपके साथ, एक दिन इधर बैठेंगे और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो हमारा मैम है, ये मांग हम दोनों गवर्नमेंट के पास ही भेज देंगे और लोकल गवर्नमेंट के पास तो जाएगा। तो इसीलिए आज हम इधर आई हूँ, आज इधर बैठी हूँ और इनके साथ मिल रही हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत हमारा फोरम के बारे में मैं बता देती हूँ। ये जो बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम है, ये बना हुआ है 3 देशों के बीच में हमारा एक मैत्री और बंधुत्व एक बहुत अच्छा संपर्क बन जाए, इसीलिए ये बना हुआ है। लेकिन ये किसके साथ बन जाए ना, तीनों देशों के लोगों के बीच में। अगर लोगों के बीच में प्यार का बंधन बन जाए और शांति की बंधन बन जाए, तो एक संपर्क बन जाए, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमारा जो मांग है ये अपने आप ठीक हो जाएगा, हम 3 देशों के लोग अब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये संभव है, ये असंभव नहीं है। पिछले 25 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान में हमारा है, बहुत सारे सदस्य बांग्लादेश में है और इंडिया में तो सारे इंडिया में है। अब तो जैसा है इंडिया से बहुत सारे स्टेट से हमारा सदस्य आए हैं। और इसी टाइम कुछ चुनाव की टाइम था, दूसरा बहुत काम की था, इसलिए सारे लोग आ नहीं पाया। फिर हम कोशिश करेंगे सबको इकट्ठा करके, और बांग्लादेश पाकिस्तान से भी हमारा सदस्य आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में अभी चुनाव की टाइम है, वो लोग आ नहीं पाया। अभी अगले महीने में चुनाव है, पाकिस्तान में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसे टाइम करेंगे जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी सदस्य
चाहूंगा तिवारी जी, हम लोगों ने ये पूरी बात यहाँ पर अपनी रखी है, कुछ लाइव दिखाने का कोशिश हम लोगों ने किया है। सभी दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे अनुरोध भी ये करता हूँ, इस तरीके के जो शांति के प्रयास हैं, जो एक सद्भाव पैदा करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसके चलते इस देश के अंदर तमाम सारा तनाव भी पैदा होता है। यहाँ पर का अगर रिश्ता बेहतर बनाना है, आपस के जो रिश्ते हैं उन्हें बेहतर बनाना होगा, तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर बनेंगे, और भारत और पाकिस्तान के अगर रिश्ते बेहतर बनेंगे तो इस देश के अंदर भी जो पूरे अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनके बीच में भी एक बेहतर रिश्ता यहाँ पर बनेगा। तो मैं एक तो दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आपको इस तरीके के जो हम लोगों का जो एक प्रयास है, समाजवादियों ने इस प्रयास को बहुत पहले से जारी रखा, अभी भी चलता है। और मैं ये बता दूं आपको कि चाहे वो तिब्बत का सवाल हो, तो तिब्बत की आज़ादी को लेकर भी लगातार जो है सक्रिय रहे। बर्मा के अंदर जो बहाली थी, लोकतंत्र की बहाली थी, तो उसके अंदर ऑन सान सू की के आंदोलन का लगातार समर्थन करने का काम संस्थानों ने किया। नेपाल के अंदर जब राजशाही थी तो उसको खत्म करने के लिए और वहां पर लोकतंत्र की बहाली के लिए बहुत बड़ा काम किया। इसके साथ साथ में भूटान के अंदर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए लगातार काम करते हैं, और इस देश के समाजवादियों की का एक जो प्रतिबद्धता है वो स्वतंत्र जो है वो फिलिस्तीन राष्ट्र को लेकर जो आंदोलन है उसके समर्थन का भी ये हमारा काम है। तो ये सब जो प्रयास है ये तब तक असल में सफल नहीं होते जब तक लोगों का समर्थन हासिल नहीं होता। और इसलिए मेरा कहना है कि आप कभी इस तरीके के इस जो कॉरिडोर है यहाँ पर गुरुद्वारा करतार सिंह साहब का जो कॉरिडोर है, कभी यहाँ पर आप आइए। ये धरना इनका जारी है। जो बैठे हुए हैं हमारे साथी निसार भाई के बगल में, निसार भाई भी मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसका नेतृत्व करते हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं। और जो बीच में बैठे हुए हैं वो अभी हमारे साथी मदनलाल जो है नरूला जी बैठे हैं। गोपा मुखर्जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो लगातार यहाँ पर बोल रहे हैं, और भी अलग अलग जगह के साथी अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो आप सब लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप इसको कंक्लूड करें तिवारी जी। मैं इसको यहाँ पर ये लाइव रिपोर्टिंग जो हम कर रहे थे बहुजन संवाद के लिए, उसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पीपुल्स फोरम की ओर से जो ये समर्थन दिया गया है धरने को, ये धरना आज लगातार 620 दिन से लगातार चल रहा है। मतलब 2 साल से ज्यादा हो गया वो लगातार चल रहा है, लेकिन कान पे जू नहीं रही है। जबकि हमारा एक ही बात कहना है कि दिलों को किसी सीमा में मत बांधो। भाईचारा सीमा में नहीं बन सकती है, मोहब्बत प्रेम का संदेश सीमा में नहीं बन सकता है किसी। हम सब एक थे, एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। युद्ध विनाश का आगाज करता है। युद्ध की कोई जगह नहीं होना चाहिए हमारे में। जो हम बजट युद्ध पर खर्च करते हैं, हथियारों को ये खरीदने पर करते हैं, ये जो युद्ध पिपासु लोग हैं, युद्ध पिपासु लोग इस को हमारे बीच तनाव बना करके रखना चाहते हैं, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और हम चाहते हैं देश में और दुनिया में प्रेम का संदेश गूंजे, हमारे बुद्ध का संदेश गूंजे, हमारे गांधी का संदेश गूंजे, हमारे समाजवाद का संदेश गूंजे, और एक समता मूलक समाज की स्थापना हम कर सकें। वहाँ ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर से हमारे वहाँ के जो भी साथी हमारे वहाँ आंदोलनरत हैं, हम उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। और ऐसा प्रयास दुनिया के जिस कोने में भी होता है वो हर जगह हमारा उन्हें समर्थन है। और हम चाहते हैं कि प्रेम
का और ये मोहब्बत का वातावरण बने। वहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जाने के बाद से वहाँ पर लोगों ने इसको संज्ञान लिया है और आज वहाँ प्रेस और मीडिया के साथी भी वहाँ इकट्ठा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार भी, क्योंकि यह मुद्दा किसी प्रांत का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा तो सीधे सीधे सरकार का मुद्दा है। हमारी सरकार भी, केंद्रीय सरकार भी इस पर निश्चित रूप से ये अमल करेगी। वो लोग भी तो ये जिस संगठन की सरकार है दिल्ली में, वो लोग भी तो महासंघ की बात करते हैं कि अपना सब ये भारत पाकिस्तान और जो ये बृहत्तर भारत की वो लोग भी बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। तो उस तर्ज पर ठीक है, देशों में शासन प्रशासन व्यवस्था अलग रहे, लेकिन जो साथी मिलना चाहते हैं, जो साथी जुड़ना चाहते हैं, जिनकी रिश्तेदारियां हैं, जिनकी खेती है, इस पार भी है उस पार भी है, उनके प्रति तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट हमेशा दिखाते रहें और उसके बाद उस पर फीस जमा करते रहें, तो एक तो किसानों की ऐसी आय नहीं होती है और उसमें से अगर रोज रोज उसका शुल्क दे करके, बीज डालने दे करके अगर आना जाना करेंगे तो कैसे होगा। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए और देश के दोनों तीनों देशों के लोगों को एकजुट करने के लिए, एकरस करने के लिए, उनमें मोहब्बत प्यार का संचार करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी बाउंड्री हम खत्म करें, ऐसे पासपोर्ट की व्यवस्था खत्म करें। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े, हम आपको गुरुद्वारा से करतारपुर साहिब कॉरिडोर से सीधे वहां से हम रूबरू करा सके और आप हमारे साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर ऐसे ही ऐसे मुद्दों पर, ऐसे आंदोलन